Hello students, so in the previous lecture we have discussed about the modulus function. In this lecture we will discuss about the inequalities of modulus and some advanced applications of modulus. So let's first start with the very basic inequality of modulus, that is mod x less than a. So let's understand this with the very basic example. Let's suppose we have the question mod x less than 3. Mod x less than 3. तो क्वेश्चन क्या है कि x को हम क्या इनपुट करें ताकि उसके मॉड की वैल्यू 3 से छोटी आ जाए. मॉड x लेस देन 3. ओके, तो x को ऐसा क्या इनपुट करें. अगर हम लॉजिकली सिर्फ सोचें इसको, ओके, मैथमेटिकली सॉल्व फिर करते हैं, पहले इसको सिर्फ लॉजिकली सोचते हैं. x को क्या इनपुट करें ताकि x मॉड x का आंसर 3 से छोटा आ जाए. तो इसमें x को आप मानते हो कि पॉजिटिव नंबर अगर हम x को लेंगे तो दैट शुड बी लेस देन 3. 0 से लेके 3 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो जब हम इसमें इनपुट करेंगे उन सबका जो मॉडुलस होगा दैट विल बी लेस देन 3. सिमिलरली अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो जो -3 से 0 के बीच के नंबर्स हैं उन सबका मॉडुलस भी क्या होगा, 0 से 3, जो कि 3 से छोटा होगा. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास x बिलोंग्स टू -3 to 3. ओके, तो अब इस चीज को हम और मैथमेटिकल वे से देखते हैं. सो वी हैव दिस क्वेश्चन मॉड x लेस देन 3. तो मॉड x को ओपन करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है. तो जो मॉड x है, मॉड x का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा. अगर तो x पॉजिटिव होगा, एक बार हम ले लेंगे x नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन है उसके अंदर जो फंक्शन है दैट इज x. तो x का वैल्यू ये डिटरमिन करेगा कि मॉडुलस कैसे ओपन होगा. अगर तो x पॉजिटिव है तो मॉड x को हम एज इट इज खोल देंगे. x लेस देन 3 आंसर आ गया. ओके, x लेस देन 3. तो हमें पता है x 0 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है, तो नेट आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 to 3. सिमिलरली जब x लेस देन 0 है तो हम मॉड x को कैसे ओपन करेंगे. जब x लेस देन 0 है तो हम मॉड x को कैसे ओपन करेंगे, -x से. बिकॉज हमने मॉडुलस की डेफिनेशन में देखा था कि मॉड x इज x इफ x इज पॉजिटिव एंड इट इज -x इफ x इज नेगेटिव. मॉडुलस का काम होता है वैल्यू को पॉजिटिव बनाना. तो अगर तो उसको पॉजिटिव वैल्यू मिली तो वो उसको एज इट इज रिटर्न कर देगा. अगर उसको नेगेटिव वैल्यू मिली तो वो उसका माइनस करके रिटर्न करेगा ताकि वो फाइनल वैल्यू पॉजिटिव हो जाए. ओके, तो जब हमने x को बोला कि x लेस देन 0 है, देन दिस मॉड x विल ओपन एज -x एंड -x लेस देन 3. अब ये माइनस हमें इस साइड तो चाहिए नहीं, सो वी वांट टू रिमूव दिस माइनस साइन फ्रॉम x. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स. सो अगर हम x -1 दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन -3. इनइक्वालिटी क्यों चेंज हो गई, बिकॉज हमें पता है कि नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी विल चेंज. तो आ गया x ग्रेटर देन -3. x 0 से छोटा है और -3 से बड़ा है. 0 से छोटा, -3 से बड़ा, तो दोनों चीजों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -3 से 0 के बीच में. तो बेसिकली हमारे पास मॉड x लेस देन 3 के आंसर्स क्या आ गए कि या तो x -3 से 0 में होगा या फिर 0 से 3 में होगा. तो हमें तो दोनों आंसर्स लेने हैं, हमें तो कंप्लीट आंसर लेना है x का. तो व्हाट इज द कंप्लीट आंसर, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -3 to 3. x बिलोंग्स टू -3 to 3. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट मेथड जिसमें कि हमने सिर्फ लॉजिकली ही उसको सोच लिया था. दिस इज द मैथमेटिकल मेथड, ओके, जिसमें हमने दिस मॉडुलस को ओपन करने के लिए सबसे पहले वी बेसिकली वर्कड विथ 2 डिफरेंट डोमेन्स ऑफ x. एक बार हमने x ग्रेटर देन 0 की बात की और एक बार हमने x लेस देन 0 की बात की. दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर लिया, जो आंसर आया दोनों को फाइनली कंबाइन कर दिया. ओके, नाउ लेट्स आल्सो डिस्कस अबाउट दिस इन द ग्राफिकल वे.
तो इसका ग्राफिकल वे भी देखते हैं, इसका ग्राफिकल वे। तो ये हमारे पास मॉड एक्स का ग्राफ है, दिस इज 3, ओके। तो हमें जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो 3 से छोटा छोटा चाहिए। नाउ व्हाट इज ए ग्राफ ऑफ 3? व्हाट इज ए ग्राफ ऑफ 3? तो ग्राफ ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज अ बेसिकली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास 3 का ग्राफ है, ओके। हमें चाहिए मॉड एक्स का ग्राफ 3 के ग्राफ से छोटा, मॉड एक्स लेस देन 3। वी वांट द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स टू बी प्लेस्ड बिलो द ग्राफ ऑफ 3। तो हम देख सकते हैं ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें मॉड एक्स का ग्राफ 3 के ग्राफ से नीचे है। ऐसा रीजन कौन सा है? ऐसा रीजन -3 से 3 का रीजन है। -3 से 3 में हमारे पास मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो 3 से छोटा है, ओके। तो टू डिस्कस दिस सेम इनइक्वालिटी वी आर यूजिंग वेरियस मेथड्स। फर्स्ट इज दी जस्ट लॉजिकल वे, जस्ट आपने सोच के देखा। सेकेंड इज दी मैथमेटिकल वे, जिसमें कि वी सॉल्व्ड इट कंप्लीटली एंड वी फाउंड द आंसर वाज -3 to 3। एंड द थर्ड वे वाज ग्राफिकल वे, in which we draw the graph of mod x and we have also drawn the graph of 3 and we have checked the region in which the graph of mod x is below the graph of 3, okay. So from all 3 methods we are getting the same answer, right? The answer should also be same, ये तो होना ही था। अब एक मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, mod x लेस देन -4, mod x लेस देन -4। क्या कभी मॉड एक्स -4 से छोटा होगा? कभी भी मॉड का आंसर नेगेटिव से छोटा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो उसका आंसर कभी भी, मॉडुलस फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है या 0 आता है, तो वो कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा तो हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 5। तो ऐसा करने से नाउ वी आर कैपेबल ऑफ आंसरिंग दिस इनइक्वालिटी मॉड x लेस देन a। तो a एक कांस्टेंट है, बट इस कांस्टेंट की हमें वैल्यू नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर तो a नेगेटिव हुआ, मॉड x लेस देन नेगेटिव नंबर, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 5। अगर a पॉजिटिव हुआ then x belongs to -a to a, ओके। तो x अगर a नेगेटिव हुआ तो मॉड x नेगेटिव नंबर से तो छोटा हो नहीं सकता। अगर a पॉजिटिव हुआ तो मॉड x लेस देन 3, x बिलोंग्स टू -3 to 3। सिमिलरली मॉड x लेस देन a का आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -a to a, ओके। सिमिलरली अब हम डिस्कस करते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। इसमें भी हम केसेस बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, मॉड एक्स ग्रेटर देन -4। मॉड एक्स -4 से बड़ा, और मॉड एक्स तो हमेशा ही -4 से बड़ा होगा, x बिलोंग्स टू r इज द आंसर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5। तो सबसे पहले ग्राफिकल वे करते हैं। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, हमने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ 5। ये 5 का ग्राफ है और ये मॉड एक्स का ग्राफ है, और हमें देखना क्या है? x की वो वैल्यूज जिसमें मॉड एक्स जो है वो 5 से बड़ा है, x की वो वैल्यूज जिसमें मॉड x 5 से बड़ा है। तो वी कैन ईजिली सी फ्रॉम द ग्राफ कि हमें ये वाला पार्ट चाहिए जिसमें मॉड x 5 से बड़ा है, और ये वाले पार्ट के लिए x का आंसर क्या आ गया? -∞ से -5 यूनियन 5 to ∞। क्या कह सकते हैं हम कि जा तो x -5 से बड़ा, -5 से छोटा, या फिर x 5 से बड़ा, ओके। और अगर इसी चीज को हमें ग्राफिकली कहना, अगर इसी चीज को हमने ग्राफिकली तो हमने डिस्कस कर लिया
कि हमारे पास x को -5 से छोटा होना पड़ेगा या फिर x को 5 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर हमें इसी को एल्जेब्रिकली डिस्कस करना है, राइट, तो लेट्स डिस्कस दिस एल्जेब्रिकली। तो मॉड x ग्रेटर देन 5, अगेन मॉड x को ओपन करने के लिए उसके अंदर वाला जो फंक्शन है हमें ये पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो हमने x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक बार हमने बोल दिया x पॉजिटिव, एक बार बोल दिया x नेगेटिव। जब तो x पॉजिटिव है तो मॉड x कैसे ओपन होगा, मॉड x एज इट इज ओपन हो जाएगा। जब x नेगेटिव है तो मॉड x कैसे ओपन होगा, वो -x से ओपन होगा। ये क्या आ गया, x लेस देन -5। तो वी स्टार्टेड विद दिस कि x पॉजिटिव है तो आंसर x का 5 से बड़ा आ गया, तो नेट आंसर इस रेंज में क्या आ गया, 5 से बड़ा। पॉजिटिव भी लेना है, 5 से बड़ा भी लेना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज x नेगेटिव लेना है और आंसर आ गया -5 से छोटा। तो दोनों का अगर हम नेट आंसर लें तो क्या आ गया, 0 से छोटा भी लेना है, -5 से छोटा भी लेना है। ये आ गया -∞ टू -5। नाउ -∞ टू -5 आ गया और ये आ गया 5 टू ∞। तो अब x इस रेंज में भी हो सकता है, x इस रेंज में भी हो सकता है। दोनों ही रेंजेस के लिए मॉड x का आंसर 5 से बड़ा आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 5 टू ∞। ओके, तो ऐसा करने से हम जो हमने मॉड x ग्रेटर देन a किया है हम उसका आंसर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस मॉड x ग्रेटर देन a, मॉड x ग्रेटर देन a का आंसर आ गया, अगर तो a नेगेटिव है तो मॉड x तो हमेशा ही नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। ओके, अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन a टू ∞। ओके, या आप कह सकते हो x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। दिस इज द आंसर ऑफ मॉड x ग्रेटर देन a एंड मॉड x लेस देन a का आंसर क्या आ गया, x -a से बड़ा और a से छोटा दोनों होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम इस इनइक्वालिटीज को बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड टू इनइक्वालिटीज सो फार। फर्स्ट वाज मॉड x लेस देन a। मॉड x लेस देन a कब आएगा, जब x, व्हाट इज द आंसर ऑफ मॉड x लेस देन a, x ग्रेटर देन -a एंड x लेस देन a। ये आया ना आंसर, x को -a से बड़ा होना पड़ेगा और a से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों काम एक साथ होने पड़ेंगे तभी मॉड x a से छोटा आएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं मॉड x लेस देन 3, तो अगर मैं बोलूं x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 में तो सारे नंबर्स आ गए, 4 5 6 ये भी सब आ गए, बट इनका मॉड तो 3 से छोटा नहीं है। तो सिर्फ x ग्रेटर देन -3 से काम नहीं चलेगा, हमें x लेस देन 3 भी बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो कंडीशंस हैं, x ग्रेटर देन -3 एंड x लेस देन 3, ये दोनों को एक साथ लगना पड़ेगा। तो हमें दोनों कंडीशंस ही ट्रू चाहिए, राइट। जबकि अगर हम सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें, मॉड x ग्रेटर देन a, मॉड x ग्रेटर देन a में या तो x a से बड़ा हो जाएगा या फिर x -a से छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने मॉड x ग्रेटर देन 5 किया है, अगर x -5 से छोटा हो गया, -7 -8 -9, जितनी भी -5 से छोटी वैल्यूज हैं उन सब के लिए मॉड x जो है वो 5 से बड़ा है। सिमिलरली जितनी भी 5 से बड़ी वैल्यूज हैं उन सब के लिए भी मॉड x 5 से बड़ा है। तो यहां पे हमने क्या बोला, और या तो x -a से छोटा या फिर a से बड़ा। यहां पे हमने क्या बोला है, एंड x को -a से बड़ा भी होना पड़ेगा और x को a से छोटा भी होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशंस ट्रू होंगी। ओके,
अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स इन इनइक्वालिटीज। सो लेट्स सपोज हमारे पास x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 है, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 है, तो इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूं 1/x क्या होगा, तो आप क्या करोगे? क्या आप सिंपली रेसिप्रोकल कर दोगे? दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग। वाई? ये क्या मतलब बना 1/x 1 से बड़ा और हाफ से छोटा? डज नॉट हैव एनी मीनिंग। ओके, तो इसका मतलब हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जब हम रेसिप्रोकल्स करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो 1/x जो होगा वो हाफ से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। दिस इज करेक्ट। ओके, सिमिलरली लेट्स सपोज हमारे पास है x -3 से बड़ा और -1 से छोटा, -3 से बड़ा और -1 से छोटा, तो जो 1/x होगा वो क्या होगा? 1/x इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, तो इट विल बी -1 से बड़ा और -1/3 से छोटा। मतलब हमने ये समझ लिया कि हम जब भी इनइक्वालिटीज हैं और रेसिप्रोकल्स कर रहे हैं तो उस केस में इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, x -1 से 2 में है, तो क्या आप ऐसे करोगे 1/2 से बड़ा -1 से छोटा? क्या इसका कोई मीनिंग है? नो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो यहां पे गड़बड़ क्यों हो गई? यहां पे क्या प्रॉब्लम आ गई? यहां पे हम ये क्यों नहीं कर पा रहे? देखो, यहां पे जब हमने ये किया था तो ये दोनों नंबर्स, दिस बोथ नंबर्स 1 and 2 वर ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब क्या है कि वो सेम साइन के थे, 1 पॉजिटिव था, 2 भी पॉजिटिव था। -3 और -1 की अगर हम बात करें, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, बोथ आर नेगेटिव, तो इस केस में भी कोई चक्कर नहीं है, इस केस में भी कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? इसमें। जब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम सीधा ऐसे रेसिप्रोकल्स नहीं कर सकते, तो फिर हमें कैसे करना पड़ेगा? अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो देन हाउ शुड वी डू इट? तो वो कैसे करना है वो चीज समझ लेते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द क्वेश्चन? -1 से 2। तो हम इसको क्या करते हैं, बेसिकली वी ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। एक बार बोल देते हैं कि x -1 से 0 में, और एक बार बोल देते हैं कि x 0 से 2 में। ठीक है, तो इस दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने से क्या फायदा मिला? ये नेगेटिव वाला पार्ट है पूरा और ये पूरा पॉजिटिव वाला पार्ट है। अब हम 1/x कर सकते हैं। अब देखो, ये -1 से -0 पॉइंट समथिंग है, दिस 0 रिप्रेजेंट्स 0 से छोटा नंबर क्या होगा? ये हमारी नंबर लाइन है, दिस इज 0। 0 से छोटा नंबर कुछ यहां पे होगा, एंड व्हाट इट विल बी -0.000 समथिंग होगा। ओके, तो ऐसे नंबर का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे समथिंग, तो 1/(0) हमने स्टार्टिंग में किया था। 1/(0) क्या होता है? 1/(0) इज इंफिनिटी, और उसके आगे अगर एक माइनस का साइन है तो इट विल बी -∞। तो जो 1/x है वो -∞ से लेके -1 के बीच में होगा। आप वैसे भी सोचो, -1 से 0 में जितने भी नंबर हैं, लेट्स सपोज यू टेक -1/3, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -3। लेट्स सपोज यू टेक -1/1000, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -1000। तो बेसिकली -1 से 0 में जितने भी नंबर हैं उन सबका रेसिप्रोकल क्या होगा? -∞ से -1 के बीच में। सिमिलरली जो हमारे पास ये वाला x है, अगर हम इसका भी रेसिप्रोकल ले लें तो ये क्या आएगा? हाफ से लेके 1/(0), 1/(0) will be infinite. 1/(0) will be infinite. Okay, so
हमारे पास आंसर क्या आ गया कि जो 1/x है, 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से -1 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी, यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। हम इसका सीधा रेसिप्रोकल लेके, हम इसका सीधा रेसिप्रोकल ऐसे नहीं ले सकते, दिस इज रॉन्ग। ये बिल्कुल ही अलग चीज को बोल रहा था, ये बोल रहा था हाफ से -1, मतलब जिसका वैसे कोई सेंस ही नहीं है, हाफ से -1 का वैसे सेंस नहीं है, बट आंसर एकदम अजीब आया। तो आंसर कैसे मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस में, हम नेगेटिव पार्ट को अलग कर लेंगे, पॉजिटिव पार्ट को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज में अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उसका रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करना आ गया। तो जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, -3 से 4। तो अगर x -3 से 4 में है तो 1/x कहां से कहां तक होगा, 1/x बिलोंग्स टू, अगर x -3 से 4 में है तो 1/x कहां से कहां तक होगा। देखो जो -3 से 0 वाला पार्ट है उसको अलग ट्रीट कर लो, 0 से 4 वाले पार्ट को अलग ट्रीट कर लो। जो -3 to 0 वाला पार्ट है अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -∞ to -1/3 यूनियन। जो 0 से 4 वाला पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, 1/4 to ∞। okay, so this is the answer of 1/x, so we'll take this in mind. Now we have the questions based on inequalities of modulus. As we have already discussed, हमने क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि mod x greater than a का आंसर क्या होता है, x greater than -a, सॉरी x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, या तो x -a से छोटा या फिर x a से बड़ा, यहां पे और है, ठीक है। सिमिलरली वी डिस्कस्ड कि मॉड x लेस देन a का आंसर क्या होता है, x ग्रेटर देन -a एंड x लेस देन a। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, दिस इज समथिंग लाइक कि वी हैव क्रिएटेड सम फॉर्मूलाज, सो वी हैव क्रिएटेड दीज 2 फॉर्मूलाज जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। अगर हमें ये अच्छा नहीं लग रहा तो वी कैन वर्क ऑन द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। एंड व्हाट इज ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, हाउ टू ओपन द मॉडुलस, mod x is x if x is positive, mod x is -x if x is negative. Okay, so we'll work on both the definitions. तो ध्यान से पहले तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सो फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज आप इसको बहुत ईजिली जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। किसी भी नंबर का मॉड 5 से छोटा कब होता है, किसी भी नंबर का मॉड 5 से छोटा कब होता है, एक तो जब वो -5 से बड़ा होता है नंबर, और एक वो नंबर 5 से छोटा होता है। सो यहां से क्या आ गया, 5x ग्रेटर देन -9 एंड 5x लेस देन 1, x ग्रेटर देन -9/5 एंड x लेस देन 1/5। तो यहां से आंसर क्या आ गया, -9/5 से लेके 1/5 तक। x -9/5 से लेके 1/5 के जब बीच में होगा तो इस नंबर का मॉड 5 से छोटा आएगा। ओके, सो बेसिकली ये हमने जो फॉर्मूला क्रिएट कर लिया इजी वाला, उससे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। अदरवाइज हम ओरिजिनल डेफिनेशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इस मॉड को 2 तरीके से ओपन कर लो, एक बार बोल दो x -4/5 से छोटा, एक बार x -4/5 से बड़ा। तो एक बार जब छोटा बोलोगे तो इसको x जब आपने -4/5 से छोटा लिया है तो ये नेगेटिवली ओपन हो जाएगा, जब आपने x -4/5 से बड़ा लिया है तो ये पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा। तो वैसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x/x² - 4 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगेन लेट्स वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्टिव पार्ट कि हमारे पास अगर किसी का मॉड हमें 1 से छोटा लेना है तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हमें बेसिकली इसको -1 से बड़ा लेना है और 1 से छोटा लेना है।
ठीक है, तो पहले किसी भी फर्स्ट उस पर वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इस पे वर्क करते हैं। 3x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जो इसको हमने ले लिया 1 से छोटा। ओके, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? इसको इनइक्वालिटी को हमने वेवी कर्व में सॉल्व करना सीखा था। सबसे पहले एक साइड 0 बनाने के लिए 1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? ये एलसीएम ले लेंगे। ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, इसको हम आगे वेवी कर्व बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो वेवी कर्व बना के इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जो है इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करके ये क्या बन जाएगा? ये फैक्टराइज करके बन जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, और जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो क्या बन जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बन गया ये? अब इसको फर्दर सॉल्व करो। इसमें माइनस 2 माइनस 1 2 एंड 4। ओके, और 2 और माइनस 2 हम नहीं ले सकते, तो हमें इसके ऊपर ओपन साइंस लगाने पड़ेंगे। ओके, 4 के राइट में द वेवी कर्व विल बी पॉजिटिव। हर पॉइंट पे इसका साइन चेंज होगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, और हमें चाहिए इसका आंसर पॉजिटिव। सो पॉजिटिव आंसर कब आएगा? इसका आंसर पॉजिटिव चाहिए हमें। पॉजिटिव आंसर के लिए हमारे पास आंसर आ गया -70 से -2 यूनियन -1 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ओके, नाउ लेट्स वर्क विद ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो बेसिकली इतने पार्ट से हमारा आंसर आ चुका है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ चुका है -2 से, सॉरी वी हैव टू टेक द पॉजिटिव आंसर। सो हमारा आंसर आ चुका है -∞ से -2 यूनियन -∞ से -2 यूनियन -1 से 2 यूनियन -1 से 2। जो -1 है वहां पे हम क्या लेंगे? क्लोज लेंगे। ठीक है, यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, सो अगर हम x को इस रेंजेस में लेते हैं तो हमारे 3x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का आंसर 1 से छोटा आ रहा है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, और ऐसा करने से हमने फाइनली जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। आप किसी एक वैल्यू के लिए चेक भी करके देख सकते हो, जैसे कि लेट्स सपोज 0 के लिए चेक किया, 0 के लिए इसका आंसर नेगेटिव आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपने किसी और वैल्यू के लिए चेक किया, लेट्स सपोज आपने 5 के लिए चेक किया, सो ये आ गया बेसिकली 1 से छोटा आ गया। तो जो आंसर आया दैट इज वो करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अब हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं। अब हम चेक करने वाले हैं इसको। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए। तो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमने कर लिया, अब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए चेक करने वाले हैं, और उसका आंसर क्या आया? +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम अब इसके लिए वेवी कर्व बनाओ। इसके लिए वेवी कर्व कैसी बनेगी? इसके लिए भी वही पॉइंट्स हैं, -4 है, -2 है,
एक 1 है और एक 2 है, इन दोनों पे ओपन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेबी कर्व स्टार्ट होगी, इस तरीके से बेबी कर्व बन जाएगी। हमें तो सिर्फ क्या लेना है, अब देखो कंबाइंड आंसर, हमें सिर्फ पॉजिटिव आंसर लेना है। पॉजिटिव आंसर क्या आया, -∞ से -4 यूनियन, और पॉजिटिव आंसर किस में आया, एक -2 से 1 में आया यूनियन, और पॉजिटिव आंसर किस में आया, एक 2 से इन्फिनिटी में आया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ग्रेटर देन -1 का, और ये हमारा फाइनल आंसर था लेस देन 1 का। तो बेसिकली हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है कि कब ये चीज ग्रेटर देन -1 है और कब ये वाली क्वांटिटी लेस देन 1 है। अब आपको पता है कि अगर मैं चाहता हूं इसका मॉड 1 से छोटा हो तो इसको ग्रेटर देन -1 भी होना पड़ेगा और लेस देन 1 भी होना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। अगर कभी भी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना हो तो वी हैव टू टेक दी कॉमन पार्ट ऑफ बोथ दी रीजन्स। तो अब हम किस पे वर्क करेंगे, इन दोनों का हम कॉमन पार्ट निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स फाइंड दी कॉमन पार्ट ऑफ दीज टू। अब इनका कॉमन पार्ट निकालते हैं। सबसे फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, उसको प्लॉट करेंगे, अगर इट इज -2, सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स ऑफ कंसर्न है उन सबको मार्क कर लेते हैं इस पे। तो पॉइंट्स ऑफ कंसर्न कौन कौन से हैं, एक तो -4 है, ठीक है, एक -2 है, एक -1 है, उसके बाद एक 1 है, उसके बाद एक 2 है, उसके बाद एक 4 है। तो दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ आवर कंसर्न। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, -∞ से -2, -1 से 2, फिर 4 से इन्फिनिटी। और सेकंड का आंसर क्या आ गया, -∞ से -4, ओके, देन -2 से 1, देन 2 to infinity. Now we have to take the common part of both the regions. हमें दोनों का कॉमन लेना है। तो आप ध्यान से देखिए कौन सा रीजन है जो कि दोनों में कॉमन है। एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला रीजन। तो दीज आर द रीजन्स दैट आर कॉमन टू बोथ द रीजन्स। तो मतलब हमारा x का फाइनल आंसर क्या आ गया, -∞ से -4 यूनियन -1 से 1 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। तो x का ये कॉमन पार्ट आ गया। इस वाले पार्ट में हम x को कुछ भी लेंगे तो हमारे मॉड का आंसर 1 से छोटा आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यूज किया था, तो इसीलिए इसमें सॉल्विंग काफी ज्यादा है। तो यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड ओनली फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ कम्प्लेक्स क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये -1 से बड़ा कब है, फिर हमने देखा कि ये 1 से छोटा कब है। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज में ये -1 से बड़ा था और जो जो वैल्यूज में ये 1 से छोटा था, उन वैल्यूज का हमने कॉमन ले लिया। तो हमें पता चल गई वो वैल्यूज ऑफ x जिसमें ये -1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, 2x - 1 बाई x - 1, पूरे का जो मॉड है वो 2 या 2 से बड़ा है। ठीक है, तो अगेन वो हमें पता है कि कब किसी एक्सप्रेशन का मॉड 2 से बड़ा कब होता है, तो या तो जब वो -2 से छोटा हो या फिर जब वो 2 से बड़ा हो। यही दो एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो बस अब हम इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली इजी है, वेवी कर्व का क्वेश्चन हो गया सिंपल। तो ये बन गया 4x - 3 बाई x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, और
2x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया 2 माइनस वन दैट इज 1 बाई एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये बन गया। तो अब आपको वेवी कर्व तो सॉल्व करना आता है। सो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन वाया वेवी कर्व? इसका क्रिटिकल पॉइंट 3/4, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, बट ये हम ले नहीं सकते, सो वी हैव टू पुट दिस सर्कल ऑन दिस 1। तो अब 1 के राइट में वेवी कर्व स्टार्ट होगी, फिर वेवी कर्व ऐसे जाएगी। हमें लेना है वो रीजन जिसमें ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव किस रीजन में है? 3/4 to 1, 3/4 to 1। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें वो रीजन लेना है जिसमें ये पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 1 दैट इज 1 to infinity, 1 to infinity। तो आर नेट आंसर इज, ये कह रहा है कि 3/4 से 1 में x को कुछ भी ले लो, ये -2 से छोटा होगा। 3/4 से 1 में x को कुछ भी ले लो, लेके देख लो 3/4 अगर हम लेंगे तो बन गया 3/2 हाफ बाय -1/4। तो ये -2 से बेसिकली -2 के इक्वल हो गया। और 3/4 से 1 में अगर हम कुछ भी लेंगे तो ये -2 से छोटा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये -2 से छोटा रहेगा। सिमिलरली अगर हम x को 1 से बड़ा लेंगे तो ये 2 से बड़ा रहेगा। अगर हम x को 1 से बड़ा लेंगे तो ये हमें इसने बताया। तो हमें बेसिकली चाहिए और का मतलब क्या होता है कि हम x ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। इसमें एंड नहीं है, इसमें और है। क्यों? क्योंकि x अगर ये 2 से बड़ा हो गया तो भी पूरा मॉड 2 से बड़ा होगा, अगर ये -2 से छोटा हो गया तो भी मॉड 2 से बड़ा होगा। तो हम दोनों में से कुछ भी x ले लें, दोनों ही केसेस में मॉड विल बी ग्रेटर देन 2। तो अगर हम दोनों को आंसर्स को कंबाइन करें तो नेट आंसर आ गया हमारे पास x बिलोंग्स टू, ये था 3/4 से 1 यूनियन, कंबाइन कैसे करते हैं? यूनियन से। 3/4 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आ गया x। ओके, नेक्स्ट। तो इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। किसी नंबर का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होता है? 2x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें हमें मान लो वो वाला फॉर्मूला नहीं पता कि जब मॉड x ग्रेटर देन a होता है तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन a से इन्फिनिटी। सिमिलरली जब मॉड x लेस देन a होता है तो x बिलोंग्स टू -a टू a। मान लो ये फॉर्मूला नहीं पता हमें, हम बेसिक से ओरिजिनल से इसको करने जा रहे हैं। तो ओरिजिनलिटी से जब आप करते हो तो आपको जिस फंक्शन के ऊपर मॉडुलस लगा होता है उस फंक्शन का बेसिकली, जिस फंक्शन के ऊपर मॉडुलस हमारे पास होता है, हमें उस फंक्शन का क्या बनाना पड़ता है? ग्राफ बनाना पड़ता है। हमें चेक करना होता है कि वो फंक्शन कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। ठीक है, सो बेसिकली हम इसके दो केस बनाएंगे। एक केस में हम बोलेंगे कि दिस इज पॉजिटिव, एक केस में बोलेंगे कि दिस इज नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव या नेगेटिव का आंसर कौन देता है? वेवी कर्व। कैसे? वेवी कर्व बना लो हाफ पे और 1 पे, और वेवी कर्व कैसे बनेगी? समथिंग लाइक दिस। तो ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव कब होगा? -∞ टू -∞ टू हाफ, ओके, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इस रीजन में ये पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कब होगा? हाफ से 1 में। तो जब ये पॉजिटिव है तो हम इसके मॉड को, जब ये पॉजिटिव है तो हम इसके मॉड को कैसे खोलेंगे? 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, इसके मॉड को हम एज इट इज ओपन कर देंगे।
क्योंकि ये पॉजिटिव है। मॉड जो भी हमारे पास क्वांटिटी होती है उसके मॉड को हम एज इट इज ओपन करते हैं अगर वो नंबर पॉजिटिव हो। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो हम उसके मॉड को माइनस साइन से खोलेंगे, राइट। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। सो इट विल बिकम 1 by x minus 1 greater than equal to 0. It will become x 1 to infinity. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x minus 3 by x minus 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 3/4 से 1। तो बेसिकली हमें देखना क्या था कि जो हमने आंसर निकाला क्या वो उस रेंज में लाई कर रहे हैं, 3/4 से 1, हाफ से 1 में लाई कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। 1 से इन्फिनिटी 1 से इसमें लाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो मतलब जो हमने x निकाला दिस इज परफेक्टली करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम इस दोनों x को लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/4 से 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो आंसर तो वही आया, 3/4 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, राइट। तो बेसिकली जो आंसर है 3/4 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी वो सेम ही रहा, हमारा मेथड चेंज हो गया। जैसे कि लास्ट में अगर हम देखें तो हमने कैसे किया था, हमने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से किया था। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला, कि जा तो ये वाली क्वांटिटी -2 से छोटी होगी या फिर ये 2 से बड़ी होगी, दिस वाज द फॉर्मूला। ओके, और फिर हमने बेसिक से किया। व्हाट वाज द बेसिक मेथड, बेसिक मेथड क्या कहता है कि पहले आप सोचो कि मॉड के अंदर पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। तो हमने सोचा कि पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, फिर उसके अकॉर्डिंग मॉड को ओपन करो, ओपन कर दिया, फिर निकालो आंसर, तो आंसर आ गया। तो बेसिकली दोनों केसेस में हमारे पास आंसर आ रहा है एंड आंसर तो सेम आना ही था, वो तो आंसर सेम आ गया, राइट। सो क्लियर।